रहीम कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। और आज इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 31 में डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरप्राइज प्रोग्रामिंग मॉडल। सबसे पहले जानते हैं क्या आया इंटरप्राइज प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है, और उसके बाद इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर देखेंगे क्या इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, और कुछ उसके एग्जाम्पल जो हैं उसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या आया इंटरप्राइज प्रोग्रामिंग मॉडल की ज़रूरत क्यों पेश आती है। बेसिकली जो वर्क स्टेशन होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क्स का कनेक्शन होता है। यूँ समझ लें एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो कि डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, बट उसके अंदर जो है हर इंडिविजुअली जो यूज़र है वो अपने रिसोर्सेज को अपनी एप्लीकेशन के लिए यूटिलाइज नहीं करा सकता। तो इसके लिए इंटरप्राइज एक कंसेप्ट या इंटरप्राइज एक मॉडल जो है वो उसको देखा गया है। अब ये बेसिकली इंटरप्राइज मॉडल क्या होता है। इंटरप्राइज इज़ अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट फॉर डिज़ाइनिंग, कोडिंग, डिबगिंग, टेस्टिंग, मॉनिटरिंग, प्रोफाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड हार्डवेयर एनवायरनमेंट। बेसिकली इंटरप्राइज एक ऐसा इन्वायरमेंट या मॉडल है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हार्डवेयर इन्वायरमेंट के अंदर जो है इसको डिज़ाइन भी किया जाता है, कोड किया जाता है, डिफरेंट एरर जो हैं अगर वो आ जाएं उसको भी रिमूव किया जाता है, और उसके बाद डिफरेंट टेस्टिंग्स जो है यूनिट के बाद इसको जो एग्जीक्यूट किया जाता है। Programs written using enterprise look like similar sequential C code. The parallelism is expressed graphically. अब इंटरप्राइज उस मॉडल को डिज़ाइन करने के लिए जो प्रोग्राम है वो बेसिकली सी लैंग्वेज की तरह के जो कोड उसमें राइट किया जाता है, और इसमें जो पैरेललिज्म है उसको जो है वो ग्राफिकली जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। The system automatically insert the code necessary to handle communication, synchronization and fault tolerance, allowing the rapid construction of a correct distributed program. अब ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ऑटोमेटिकली कोड की इंजर्शन भी होती है, डिफरेंट नोड्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है या डिफरेंट नोड्स के दरमियान जो डाटा की सिंक्रोनाइजेशन है, या अगर कुछ जो इश्यूज़ हैं उसको भी ऑटोमेटिकली जो है वो रिजॉल्व किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रोग्राम है उसको बेसिकली एक करेक्ट फॉर्म में लाया जाता है। इंटरप्राइज प्रोग्राम रन ऑन अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अब्जॉर्बिंग द आइडल साइकिल ऑन मशीन। इंटरप्राइज जो प्रोग्राम है वो बेसिकली डिफरेंट कंप्यूटर के नेटवर्क के ऊपर जो कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं उनके ऊपर उसको रन किया जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट नोड्स और डिफरेंट जो हैं वो कंप्यूटर जो कि सर्वर कंप्यूटर होते हैं वो जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं किसी भी एक कॉमन एप्लीकेशन के साथ, और वो कॉमन एप्लीकेशन डिफरेंट क्लाइंट्स की हो सकती है जिसमें डिफरेंट क्लाइंट्स एक ही टाइम के अंदर रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं और अपने रिस्पांस को जो है वो आंसर भी उसका देख रहे होते हैं, यानी फीडबैक उसका ले रहे होते हैं। तो एक टाइम के अंदर डिफरेंट सर्वर डिफरेंट क्लाइंट एप्लीकेशन जो है वो एक बहुत बड़े एक मॉडल के ज़रिए जो है वो इंटरेक्ट होते हैं और अपनी जो कम्युनिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। द सिस्टम सपोर्ट लोड बैलेंसिंग, लिमिटेड प्रोसेसिंग प्रोसेस माइग्रेशन एंड डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन एन एनवायरनमेंट विद चेंजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये जो सिस्टम है वो बेसिकली लोड बैलेंसिंग को भी सपोर्ट करता है कि जो किसी भी एक सर्वर के ऊपर मैक्सिमम लोड ना हो, डिफरेंट अवेलेबल सर्वर के ऊपर वो जो डाटा का बेसिकली लोड बैलेंस होता है वो भी मेंटेन रहे, और इसके अंदर जो है वो प्रोसेस की माइग्रेशन जो है वो भी लिमिटेड रहे कि आपको मैक्सिमम माइग्रेट नहीं करना पड़े, मैप नहीं करना पड़े, और इसके अंदर जो है डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस इन्वायरमेंट के अंदर उसको बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि जो रिसोर्स की चेंजिंग या यूटिलाइजेशन है उसको इंश्योर कराया जा सके। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कोई भी डिफरेंट नेटवर्क है, ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट सर्वर हैं, और ये डिफरेंट जो यूज़र हैं वो किसी भी ऐप को यूज़ करते हुए या किसी भी एक इंटरफेस को यूज़ करते हुए डिस्ट्रीब्यूटेड वे में जो है एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सारी अपनी जो एग्जीक्यूशन है वो उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये था इंटरप्राइज एक मॉडल था जिसके अंदर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइसेस आपस में एक कॉमन सिंगल इंटरफेस के ऊपर इंटरेक्ट होकर अपनी एग्जीक्यूशन या अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं।
अब इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर आल्सो नॉन एज इंटरप्राइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे EAS भी कहते हैं, is a computer software used to satisfy the needs of an organization rather than individual user। अब ये बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको बेसिकली कंस्ट्रक्ट या डेवलप किया जाता है वो किसी भी एक इदारे के लिए, और अमूमन जो है वो इंडिविजुअल यूज़र के लिए इसको नहीं बनाया जाता। सच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स बिजनेस, स्कूल, इंटरेस्ट बेस्ड, यूज़र ग्रुप, क्लब, चैरिटीज़ एंड गवर्नमेंट्स। अब इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, वो बिजनेस हो, स्कूल हो सकती हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हो सकती हैं, चैरिटी के प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, या गवर्नमेंट के बहुत बड़े इदारे हो सकती हैं। तो इसका मतलब है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी एक इदारे या डिपार्टमेंट के लिए उसको डेवलप या डिज़ाइन किया जाता है। The goal of enterprise software is to enable the activities of a large organization supporting a wide range of different user roles। अब इसका बेसिकली जो पर्पज़ है या इसका जो गोल है वो डिफरेंट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं डिफरेंट यूज़र के दरमियान, डिफरेंट नोड्स के दरमियान, उसको वाइड रेंज के ऊपर जो है उसको सपोर्ट करना या उसको इम्प्लीमेंट करना। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एप्लीकेशन और मॉड्यूल। इसके डिफरेंट मॉड्यूल या एप्लीकेशन हो सकती हैं जिसके लिए इन सॉफ्टवेयर को डेवलप या डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हो सकती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें एसेट अकाउंटिंग भी हो सकती है उस इदारे के लिए, पेरोल हो सकता है उस इदारे का, मार्केटिंग हो सकती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो सकता है, ई कॉमर्स हो सकती है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मटेरियल मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट रोल हैं या डिफरेंट मॉड्यूल हैं उसको इम्प्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं। ये था आज का टॉपिक इंटरप्राइज प्रोग्रामिंग मॉडल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।